इसको ना समझा तो करंट क्या समझा, इसको नहीं समझा तो करंट कुछ नहीं समझा। देखो, यह कोई चालक है, यह कोई चालक है और इसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह तापीय वेग से, इसमें देखो पहले बैटरी नहीं जोड़ा गया है, यह कोई ऐसे ही कोई चालक है जिसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय वेग से भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करेंगे, गति करेंगे। परंतु जब इनके सिरों के साथ विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तब ये तापीय वेग के साथ साथ अतिरिक्त वेग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही इनके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कीजिएगा ना, तो विभवांतर स्थापित करने के बाद आप जानते हैं कि इनके भीतर विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण इनमें पहले कौन सा वेग था, तापीय वेग। कौन सा वेग था, तापीय वेग। लेकिन इस विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये अतिरिक्त वेग प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बल लगाने लगेगा ना जी, विद्युतीय क्षेत्र इस पर क्या लगाने लगेगा, बल। तो बल लगाएगा तो इसका वेग बढ़ेगा ना, बल लगाने से वेग बढ़ेगा। तो पहले था कौन वेग, तापीय वेग, अब कौन वेग हो गया, अतिरिक्त वेग। तो अब ये जो है बहुत अधिक वेग से, पहले तापीय वेग था, अब विभवांतर स्थापित करने पर कौन सा वेग आ गया, अतिरिक्त वेग। क्या हो गया, अतिरिक्त। अब यह क्या करेगा कि अब यह गति करना शुरू करेगा उच्च वेग से। पहले केवल इसमें तापीय था, लेकिन अब विभवांतर स्थापित करने के कारण भीतर विद्युतीय क्षेत्र हो गया। अब विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर बल लगता है और इस बल के कारण इसको और वेग प्राप्त हो जाता है। पहले जितना वेग था उससे ज्यादा वेग प्राप्त हो गया। अब ये जब वेग प्राप्त होगा तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ेगा, निम्न विभव से ये आगे बढ़ेगा और जैसे ही यह आगे बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि रास्ते में पड़ेगा आयन या परमाणु, परमाणु या आयन। इसके रास्ते में कौन कौन पड़ सकता है, आयन या, ये आयन और परमाणु से टकराता है। ये आयन और परमाणु से क्या होता है, और आयन और परमाणु से टकराने के बाद यह अपना अतिरिक्त वेग खो देता है। जैसे आयन परमाणु से टकराएगा ना, इसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन स्लो होगा तो इसका कौन वेग खत्म हो गया, अतिरिक्त वेग खत्म होगा। तापीय वेग जो पहले था वो रहेगा, इसका ओरिजिनल वेग रहेगा, लेकिन अतिरिक्त वेग वो क्या कर देगा, खो देगा। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण फिर से वह क्या करेगा, फिर से वह अतिरिक्त वेग क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। और वह अतिरिक्त वेग जब फिर प्राप्त कर लेगा तो फिर वह अधिक वेग से आगे बढ़ेगा, फिर आयन और परमाणु से टकराएगा और फिर वह अपना अतिरिक्त वेग खो देगा। और ऐसे करते करते वह धीरे धीरे जो है, मैंने ऐसे करते करते टकराते वेग खोकर फिर अतिरिक्त वेग प्राप्त करना, फिर अतिरिक्त वेग टकराकर खो देना, फिर अतिरिक्त वेग प्राप्त करना, ऐसे करते करते यह कहां चला जाता है, यह निम्न विभव से उच्च विभव आ जाता है। लेकिन अब यहां बात यह है कि निम्न विभव से उच्च विभव आता है तो बहुत सारे परमाणुओं से टकराता है, और परमाणुओं से टकराने से ठीक पहले ये औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। किसी इलेक्ट्रॉन का परमाणु या आयनों से टकराने के ठीक पहले के वेग को क्या कहते हैं, ठीक पहले के वेग को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग को हम क्या बोलेंगे, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। माने ये आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु या आयनों से टकराएगा, टकराने के ठीक पहले जो इसके वेग का औसत होगा, इलेक्ट्रॉनों के वेग का जो औसत होगा, उस वेग के औसत को ही क्या कहेंगे, अपवाह वेग कहेंगे। और इसे VD से सूचित किया जाता है। काती से हो, VD से सूचित किया जाता है।